Hello, Sunita ma'am. I'm sharing this voice note just to thank you. आपकी वीडियो देख के मैंने आपसे डाइट प्लान लिया एंड ट्रस्ट मी आफ्टर आई स्टार्ट फॉलोइंग द डाइट प्लान मेरी वेट लॉस जर्नी हैज़ बिन गोइंग अमेजिंग। मैंने समवेयर अप्रॉक्सीमेटली 3 हफ्ते में 10 किलो वेट लूज़ कर लिया है एंड आई एम सो सो ग्रेटफुल टू यू that you give me such an amazing diet plan, which is very, very easy on me and my health. And yeah, just wanted to thank you. Thank you so much. अच्छा, लाइफ में ना सबका आई एम श्योर आपका भी हो गई, कोई एक ऐसा डर जो आपको लगता हो कि मतलब ये चीज़ हो गई तो मेरे को तो नहीं, ये मेरे को एक्सेप्ट नहीं है। इनिशियली मुझे लगता था कि मैं किसी की काउंसलिंग करूंगी और मुझे नहीं समझ में आएगा मुझे इसकी क्या काउंसलिंग है, मुझे इसको क्या बताना है, कैसे बताऊंगी मैं। वो बहुत शुरू की बात है, लेकिन हाँ आई ऑल्सो गॉट वेरी गुड मेंटर्स। मेरी जो सीनियर्स रहे वो बहुत अच्छे थे, उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाया। हमारी लेक्चरर्स बहुत अच्छी थी रेडियन कॉलेज की, बहुत ही हमने इंजॉय भी किया और पढ़ा भी। और उसके बाद में धीरे धीरे सीखने के बाद अब डर नहीं लगता। अब तो 40 साल हो गए, अब कहाँ डर लगेगा आपको? अब तो किसी तरह की कोई भी बात होती है और अगर नहीं पता होता तो मैं सीधा बोल देती हूँ कि ठीक है, लुक बैक एंड। और मेरे को वैसे भी पढ़ने लिखने का थोड़ा शौक है, तो मैं आई हैव रिटन 2 बुक्स ऑल्सो ऑन न्यूट्रिशन। एक तो टेक्स्ट बुक ऑफ न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स है, वो ऑलरेडी इन सर्कुलेशन है। इज इट अवेलेबल ऑन Amazon? इट इज़ अवेलेबल ऑन Amazon और हार्ड कॉपी भी सॉफ्ट भी दोनों अवेलेबल है। और दूसरी डायबिटीज़ के ऊपर है, तो मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी फॉर डायबिटिक्स। ऐसे डायबिटीज़ से याद आया मेरे को कि डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं उनको बड़ी कन्फ्यूजन होती है कि शुगर नहीं खाना, अब कोई फ्रूट है वो खाने में मीठा लग रहा है तो उनको लगता है कि नहीं यार ये तो मीठा, ये नहीं खा सकते हैं। तो आप मतलब इसमें कुछ सजेस्ट कर सकते हो कि डायबिटिक पेशेंट को अपनी डाइट कैसे मेंटेन करनी चाहिए, वो क्या खा सकते हैं क्या नहीं खा सकते हैं? मेरा कोर्स करें। डायबिटिक जो होते हैं ना, दे शुड ट्रीट देमसेल्व्स एज नॉर्मल पीपल। और जो कंफ्यूजन होती है ना चीनी को लेकर या चावल को या आलू को लेकर, वो मिथ है। ओके। आप अगर 1 चम्मच चीनी की कैलोरीज देखोगे ना, दैट्स जस्ट 20 कैलोरीज, बट वहां पर 1 चम्मच तेल की घी की कैलोरीज 45 कैलोरीज, मोर देन डबल। ठीक है, तो मेरा कहना ये है कि आप चीनी खा भी लोगे ना तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्वांटिटीज हैव टू बी मेजर्ड। एवरीथिंग हैज टू बी इन अ मेजर्ड क्वांटिटी। ओके, यू आर सेइंग मतलब वो मीठा खा सकते हैं? मीठा खा सकते हैं, चावल भी खा सकते हैं, आलू भी। बहुत सारे डायबिटिक जैसे ही मेरे पास आते थे, हमने तो चावल आलू सब बंद कर दिया, फिर भी शुगर बढ़ी जा रही है। लेकिन इन प्लेस ऑफ दैट चावल आलू, व्हाट आर यू ईटिंग? तला हुआ खाना, पराठा, नाश्ते में पराठा खा लेते हैं, तो तेल क्या कर रहा है बॉडी में जाके? बॉडी में सारी चीजें ना इंटर कन्वर्टेबल है। फैट जो है वो कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट जो है वो प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोटीन नहीं मिला तो प्रोटीन ज्यादा खा लिया तो वो कार्बोहाइड्रेट और फैट में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब दे आर ऑल इंटर कन्वर्टेबल। मतलब बेसिकली देखा जाए तो ये बहुत बड़ा साइंस है और ये समझना बहुत ज़रूरी है, लोगों को शायद समझ नहीं आता है और इतना मुश्किल भी नहीं है, इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि हमने ध्यान ही नहीं दिया ना। एग्जैक्टली, हमने ध्यान ही नहीं दिया। और ऐसा नहीं है, बेसिक सारों ने पढ़ी है, 10th तक तो सबने साइंस ली हुई थी, तो बेसिक तो सबको ही पता है। लेकिन हमारा ये रिकमेंडेशन भी है, जो डायटेटिक एसोसिएशन है इंडिया का, उनका ये रिकमेंडेशन भी है कि न्यूट्रिशन जो है वो एटलीस्ट 10th तक कंपलसरी होना चाहिए, क्योंकि एक बेसिक एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट। क्योंकि हमारे को नॉलेज की कमी है, इसलिए प्रॉब्लम है। ठीक है, तो डायबिटिक के बात पे आते हैं हम कि डायबिटिक को नॉर्मल खाना जैसा खाना है खाना चाहिए, पोर्शन साइजेस को मैनेज करना है। और हाँ, मैं नहीं कह रही हूँ कि वो खूब सारा डेजर्ट खा लें। जब अगर पोर्शन साइज मैनेज कर रहे हैं तो हर चीज का पोर्शन साइज। अगर कोई चॉकलेट पूरी बार खाता है तो कितनी कैलोरीज मिलती हैं, और जैसे मैंने कहा इंस्टेंट रिलीज हो जाएगा बॉडी में, तो फिर वो फैट में कन्वर्ट हो जाएगा या वो इंक्रीज कर देगा शुगर लेवल्स को बॉडी में। लेकिन अगर एक बाइट खा रहा है या एक पीस खा रहा है तो उसमें कितनी कैलोरीज बढ़ेंगी, कितनी शुगर बढ़ेगी। तो ये सारी चीजें अंडरस्टैंड करना ही इंपॉर्टेंट है। डायबिटीज इजीली मैनेजेबल है और उसको हम रिग्रेस भी कर सकते हैं, उसको हम खत्म भी कर सकते हैं। इट्स नॉट लाइफ टाइम डिजीज, इट इज अ लाइफ स्टाइल डिजीज। एग्जैक्टली। और कई बार देखा डायबिटिक लोग जो हैं वो मतलब जैसे मील स्किप कर देते हैं। मील स्किप कर देते हैं, मतलब 3 घंटे के बाद उन्हें खाना है, बट दे हैव स्किप्ड द मील। एंजाइम्स हमारे रिलीज हो गए। ये तो जनरल बच्चों के लिए भी, जो लोग काम करते हैं, बिजी रहते हैं, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने खाना नहीं खाया टाइम पे, हमारे एंजाइम्स रिलीज हो गए, क्योंकि वो हमारा साइकिल है बॉडी का, उनका टाइम है, वो तो होंगे वो रिलीज हो गए अपना, वो तो वेस्ट चले गए, पानी में चले गए, वो तो दे हैव गॉन वेस्ट। अब हमने जब खाना खाया वो डाइजेशन नहीं होगी, वो खाना गैस्ट्राइटिस, एसिडिटी। यंग चिल्ड्रन कम टू मी कि हमें एसिडिटी है, बिकॉज वी आर नॉट ईटिंग एंड वी आर ईटिंग द रॉन्ग टाइप ऑफ फूड जो बॉडी में एसिड को इंक्रीज कर रहा है। सो इट्स ईजी।
इट्स इजी, बट मैं थोड़ा सा सोच में पड़ गया ये सब चीज़ सुनने के बाद। नहीं, बस नॉलेज इज इम्पोर्टेंट। मतलब अगर आप एजुकेट करते हो जनरल मासेस को इस चीज़ को लेकर, जो कि अब थोड़ी बहुत होनी शुरू हुई I'm sure है। आपने भी शुरू कर ही दिया है। एक बहुत मज़ेदार इसके ऊपर एक मैं बात बताती हूँ मैंने कैसे शुरू किया। आई वॉज इन जॉब। तो क्या हुआ, हमने एक क्विज रखा था फॉर पीपल हु वर हैविंग देयर ओन वेबसाइट्स। ओके। ठीक है, तो हमने जब वो क्विज रखा, न्यूट्रिशन क्विज, तो काफ़ी सारे लोग आए। BL कपूर हॉस्पिटल की बात बता रही हूँ मैं। तो जब लोग आए तो हम एक टीम जीती। तो देवर इन टीम्स, लाइक 5-6 टीम्स थी। तो एक टीम जो जीती उसका मुझे पता चला देवर ऑल ITNs, ओके। और वो वेबसाइट चला रहे हैं डाइट से रिलेटेड। अब वो इट वाज लाइक अंधों में काना राजा, किसी को कुछ नहीं मालूम, थोड़ा सा मालूम है, वैसा वाला। आई वाज शॉक्ड, ये लोग क्या न्यूट्रिशन के बारे में बताएंगे। मेरे को अगर कोई सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के बारे में कोई पूछेगा, मेरे को एक बेसिक नॉलेज होगी क्योंकि मैं आई वर्क ऑन कंप्यूटर्स, बट डू आई नो द इन एंड आउट? नॉट एग्जैक्टली। तो जब मुझे पता चला तो मैंने उनसे इन डेप्थ बात करने की कोशिश की, बट दे डिड नॉट, दे वर ITNs। और बाकी लोग भी आए थे, एक आध ही कोई ऐसा था जो कि न्यूट्रिशन से कहीं रिलेटेड था, बट ज्यादातर लोग जो थे सॉफ्टवेयर के, जो कि वो उस वेबसाइट को डेवलप कर सकते हैं या प्रोग्राम्स को बना सकते हैं। बहुत सारे लोगों को तो मैंने हेल्प किया है उनकी वेबसाइट और सॉफ्टवेयर डेवलप करने में। कंटेंट के लिए आपने मतलब क्या डाल सकते हैं? कंटेंट के साथ साथ इवन कई लोगों का सॉफ्टवेयर आप डालो तो कैलोरीज पता चल जाएंगे आपके खाने, तो वो उनको मैंने मदद की है। आजकल जो ये एप्लीकेशंस हैं और जो ये टूल्स होते हैं जिसमें आप लिखो कि मैंने ये खाना खाया, हाँ, तो इसमें कितनी इतनी कैलोरीज कटोरी खा लिया तो तो कितनी। ये क्या एग्जैक्ट होते हैं ये फिगर आउट, मतलब ये फिगर्स ठीक होते हैं? ये हमारी जैसी डाइटिशियंस, जैसे मैंने बोला कई लोगों को हेल्प किया, तो ये हमारे जैसे लोगों ने ही बनाए हैं। उसमें फीड किया हुआ है डाटा। ओके। वो घी गो गार्बेज इन गार्बेज आउट वाली ही बात है। अगर हम लोग बोल रहे हैं कि एक कटोरी दाल में इतना है, तो वो वही आपको बताएगा। आपने बोला मैंने एक कटोरी दाल खाई, तो वो वही आपको बता रहा है कि इसमें इतनी कैलोरीज है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कितनी एक कटोरी दाल में क्या क्या डलेगा। बेसिकली ज्यादातर लोग क्या डालते हैं, नॉर्थ इंडियंस क्या डालेंगे, साउथ इंडियंस, तो उस हिसाब से वो चीजें डेवलप की हुई हैं, एवरेज कैलोरीज दी हुई हैं, तो वो उनको मिल जाती हैं। सो इस तरीके से बड़ा सा डाटाबेस तैयार कर लेते हैं, उसमें जो जो आप डालते जाओगे, और कई चीजें जो आज नहीं है वो कल पता चल जाती है, तो वो डलती वो जाती डल है। जाती है, अपडेट हो जाता है। तो अच्छा, डाटाबेस है उसी में से। एक इंसान फॉर एग्जांपल जिसकी हाइट 5'9" या 6 फीट है, ठीक है, यंग बॉय है, तो उसको दिन में कितना कार्ब और कितना प्रोटीन और कितना फैट, या किसी भी जनरल इंसान के लिए आप कह सकते हो, वो उसको कैसे पता लगेगा कि यार मुझे दिन में क्या क्या चीज़ें कितनी लेनी चाहिए परसेंटेज वाइज, अगर मैं आपसे पूछूं तो? अगर परसेंटेज वाइज पूछोगे तो सबसे पहले तो कैलोरीज मालूम होनी चाहिए, कितनी कैलोरीज लेनी है नॉर्मली। वो भी कैसे पता लगेगा? हाँ, नॉर्मली RDAs हैं हमारी गवर्नमेंट जो है, हमारा जो ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन है, वो हर साल रिलीज करते हैं रिकमेंडेड डेली अलाउंसेस फॉर ऑल द इंडियंस। ओके। ठीक है, तो आप क्या काम कर रहे हो, क्या आपकी एज है, उसके बेसिस पे आपकी कैलोरीज डिसाइड होती हैं। तो 2000 से 2300 के करीब एक जनरल एडल्ट मेल की कैलोरीज होती हैं। ओके। अगर आप बहुत बड़ा फिजिकल लेबर नहीं कर रहे हो, तो उसकी परसेंटेज जैसे 65% जो है कार्बोहाइड्रेट्स जरूरी हैं। अगर आप खाली प्रोटीन खा रहे हो तो भी फायदा नहीं है। ठीक है, पहले परसेंटेज बताती हूँ फिर प्रोटीन पे आती हूँ। 60 to 65% कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, 30% के करीब फैट्स, उसमें भी 3 तरह के फैट्स हैं, मोनो अनसैचुरेटेड, मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड। ठीक है, तो जो सैचुरेटेड फैट्स हैं वो करीबन 8, अगर ज्यादा बड़ी एज है तो 8%, वरना 10-10-10। अच्छा, ठीक है, अगर फिजिकल एक्टिविटी ठीक है तो 10%, 30%, और 20% के करीब आपका प्रोटीन्स ऑफ द टोटल डेली कैलोरीज। ठीक है, तो ये एक ब्रेकडाउन हो गया टोटल कैलोरीज का। ठीक है। ठीक है, और फाइबर हर 1000 कैलोरीज पे 25 ग्राम फाइबर जरूरत है। अच्छा, जो कि डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का खाना खा रहे हो उसके ऊपर। ठीक है, तो ये एक लेमैन की तरह बेसिक वो है। अब बहुत सारे लोगों का, जैसे मैंने कहा कि प्रोटीन ज्यादा खा लेते हैं और कार्बोहाइड्रेट नहीं खाते। कार्बोहाइड्रेट का एक बहुत बड़ा फंक्शन है प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन। प्रोटीन का काम है हमारी बॉडी में मेंटेनेंस करना, मसल बिल्डिंग करना, ये काम है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, जब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बंद हो जाती है तो मेंटेनेंस रहती है हमारी बॉडी में, रोज काम करने में टूट फूट होती है, उसकी मेंटेनेंस। लेकिन हम सिर्फ प्रोटीन खा रहे हैं, हम कार्बोहाइड्रेट खा ही नहीं रहे हैं। तो प्रोटीन क्या काम करेगा? सबसे पहला मेन फंक्शन है हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स को चलाना, सर्कुलेशन होगी, सांस लेंगे, ये बेसिक फंक्शंस है हमारी बॉडी के। ब्रेन काम करेगा, लिवर काम करेगा, किडनीज काम करेंगी। तो अगर हम प्रोटीन खा रहे हैं और कार्बोहाइड्रेट नहीं खा रहे, तो ये प्रोटीन यूज होगा इन सब काम के लिए, और वो अपना काम नहीं कर पाएगा, मेंटेनेंस नहीं होगी, ब्रेकडाउन होगी, पेन्स एंड एक्स रहेंगे। ठीक है, और बॉडी में इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो
इसलिए ज़रूरी है कि सारी चीज़ें मेंटेन करें। इसलिए ऐसे बैलेंस डाइट लेनी चाहिए बचपन में। सो थैंक यू सो मच मैम आपके टाइम के लिए, एंड जो आप क्लेम कर रहे हो वो मैं आज उससे सेटिस्फाई तो हुआ हूँ, एंड आई होप सो जो लोग वीडियो देख के आपके पास आ रहे हैं दे आर ऑल्सो गेटिंग द रिजल्ट्स। और अपार्ट फ्रॉम दैट एज यू मेंशन कि आपका खुद का कोर्स भी है, तो जिसको भी मेरे को लगा सभी को एक बार जरूर चेकआउट करना चाहिए, और क्योंकि मेरे को लगा जनरल लोगों को भी पता होना चाहिए कि हाँ हम क्या खा रहे हैं, हमें क्या खाना चाहिए। तो डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन में मैम प्लीज़ आप लिंक डालें और आप लोगों का कोर्स चेकआउट करें। एंड दिस इज़ नॉट फॉर सेलिंग ऑनेस्टली, मतलब हमें बेचना नहीं है, लेकिन जस्ट कि आप एक बार देखो उस चीज़ को कि कोर्स का कंटेंट क्या है, क्या क्या चीज़ें सिखाई जाती हैं। और आज इस पॉडकास्ट के मतलब माध्यम से कह लो आप, मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड अबाउट द न्यूट्रिशन, क्योंकि वही आपको चला रही है। काम आपके सारे होते रहेंगे, लेकिन अगर आपकी बॉडी ठीक नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। If you lose money, you lose nothing. But if you lose health, you lose everything. एवरीथिंग। सो अगर आपको मैम कुछ कहना हो अपने दर्शकों के लिए तो आप प्लीज़ कह सकते हैं। Thank you for your support and keep supporting me like this always. And nutrition education के लिए, nutrition की जानकारी के लिए ही मैंने ये शुरू किया है, ताकि proper researched आपको जानकारी मिल सके। हम Thank मिलते you हैं आपसे। नीरज for all the support and guidance. और नीरज के साथ काम करने से हमें ये समझ में आ रहा है कि किस तरीके से करना है, आगे कैसे बढ़ना है। चलो आई विल Thank सी यू you. इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय। Bye. Take care.